बड़े अच्छे लगते हैं। आई एम सॉरी, आज मुझे आने में देर हो गई थोड़ी, पर हम जल्दी से कवर अप करेंगे. ओके, वेयर वर वी यस्टरडे? यस, प्रैक्टिस एक्टिविटी. लुक एट दैट, कितनी प्यारी वेडिंग रिंग है. हाँ यार, बहुत प्यारी रिंग है. वो तो होगी, राम कपूर ने जो दी है. मैम, यस, यू नो समथिंग, इस वक्त पूरे शहर में सब लोग आप ही के बारे में बात कर रहे हैं. इस साल की सबसे बड़ी शादी, राम वेड्स प्रिया. एक्चुअली मैम, आपकी शादी तो उसी दिन से टॉक ऑफ द टाउन हो गई थी जिस दिन राम कपूर ने आपको प्रपोज किया था. लिटरली अपने घुटने टेक कर, आपका हाथ अपने हाथों में लेकर. इट वाज सो रोमांटिक. एक मिनट, आज का ये एक्स्ट्रा लेक्चर इसलिए अरेंज किया गया है ताकि तुम लोग अपना सिलेबस पूरा कर सको. और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मेरी शादी का चैप्टर तुम लोगों के सिलेबस में है नहीं, इसलिए बेटर होगा कि तुम लोग मेरी शादी पे नहीं, अपने सिलेबस पे कंसंट्रेट करो. ओके मैम, सिलेबस तो कभी भी कंप्लीट हो सकता है, लेकिन हमें आपकी लव स्टोरी सुननी है. प्लीज मैम, ये कब हुआ, कैसे हुआ, बात सगाई तक कैसे पहुंची, हमें सब सुनना है मैम. प्लीज मैम, प्लीज. अब क्या बताऊं मैं इन्हें कि वो तो मिस्टर कपूर की उंगली से रिंग निकल ही नहीं पाई, और ये रिंग माँ ने जबरदस्ती मुझे पहना दी. वरना जिस सगाई को लेकर ये सब इतने एक्साइटेड हैं, वो सगाई तो कब की खत्म हो चुकी है. तू वीडियो गेम खेलना छोड़ और पहले काम कर. रिद्धिमा, ढंग से काम करो प्लीज. हाँ यार, अगर तुम दोनों का होमवर्क नहीं खत्म हुआ ना तो मम्मा मेरे को छोड़ेंगी नहीं. विक्रम, एक मिनट. अरे यार, तू इतना बिजी क्यों है? अरे राम अंकल आए. चुप चुप, छोड़ो इसको. बात करने दो पापा को. तेरे को क्या हुआ है? परेशान लग रहा है यार. अरे बोल तो सही कुछ. ये क्या पिंग पोंग की तरह इधर से उधर चले आ रहा है यार. क्या कहा तूने? पिंग पोंग? बिल्कुल सही कहा तूने. सब लोग मुझे पिंग पोंग की तरह ही यूज कर रहे हैं. कोई यहां से आके टकक करता है तो कोई वहां से आके टकक करता है. सब लोग अपनी मुताबिक मुझे चला रहे हैं. कोई ये नहीं पूछ रहा है कि राम बेटा तुझे क्या चाहिए. समझ नहीं आया, साफ साफ बोलना. इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? मैं समझाता हूं. सारी जिंदगी मुझे शादी नहीं करनी थी ना. उसके बाद परिवार ने प्रेशर डाला मुझ पर, कहा कि मेरी शादी में ही छोटी की खुशी है, तो शादी करने के लिए तैयार हो गया. हाँ. अरे मेरे तो सगाई भी कर ली. उसके बाद क्या हुआ? तेरे सामने छोटी आई मेरे पास. क्या कहा उसने? कि मैं कार्तिक से शादी नहीं करना चाहती. ठीक है, टकक हुआ ना. उसके बाद क्योंकि उन दोनों की सगाई अब टूट चुकी थी, तो मेरी और प्रिया की सगाई का तो कोई मतलब ही नहीं था, तो मैंने अपनी सगाई भी तोड़ दी. अरे प्रिया ने तो लगभग अंगूठी भी मुझे वापस कर दी थी. उसके बाद जब मेरी बारी आई तो ये अंगूठी उंगली से निकल ही नहीं रही थी, तो आई हैड नो ऑप्शन, प्रिया की अंगूठी उसे वापस दे दी. खैर, वो सब छोड़ दो, आगे का सुनो. उसके बाद छोटी मेरे पास आकर क्या कहती? भाई, कार्तिक मेरी जिंदगी है, मैं उसके बगैर जी नहीं सकती, मैं कार्तिक से ही शादी करूं. तो अब क्या करूंगा? कुछ नहीं कर सकता. एक और टकक हुआ ना. अब चाहे कुछ भी हो, मैं उन दोनों की शादी करवाऊंगा ना. ठीक है, तो अब जरा ये बताइए कि मेरी पोजीशन क्या है, मतलब मेरी और प्रिया की पोजीशन एग्जैक्टली क्या है. क्या मैं एंगेज्ड हूं? क्या मैं एंगेज नहीं हूं? अगर मैं एंगेज हूं तो क्या करना चाहिए मुझे? अगर मैं एंगेज नहीं हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस वक्त इतना कंफ्यूज हूं कि अभी इसी वक्त अगर मेरी शादी होती तो मैं वरमाला शायद बंसी काका को पहना देना. प्लीज जरा ये बताएगा तू कि क्या मैं एंगेज हूं या नहीं. अंकल, एक मिनट, आपका हाथ बताओ. हाँ? ये एंगेजमेंट की रिंग है ना? हाँ. तो फिर अब एंगेज हो. आ जा बेटा, शाबाश. रिद्धिमा, वेरी नाइस. देखा राम, जो बात तेरे को समझ नहीं आ रही ना, वो इन बच्चों को समझ आ रही है यार. देख राम, जब तक तेरी उंगली पे वो अंगूठी है ना, तू प्रिया के साथ एक रिश्ते में बंधा हुआ. तेरी एंगेजमेंट पक्की है. अब आगे तू क्या करने वाला है वो मैं नहीं जानता, लेकिन आज इस वक्त तू प्रिया से एंगेज्ड है. समझा? हाँ यार, बात तो उसकी सही है.
तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? अरे हाँ, मुझे कार्तिक से मिलना चाहिए। इनफैक्ट मैंने उसे बोला है कि मैं उसे आके मिलूंगा। बेटा थैंक यू। हाँ ओके। अरे कहाँ जा रहे? अरे सुन तो। मम्मा, मम्मा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ। मम्मा प्लीज 2 मिनट। मम्मा ये सब क्या है? आप इस उम्र में भी ये लव फर्स्ट को पढ़ रही हैं? वेरी गुड मॉम, गुड। पापा पापा एक सेकंड, क्या कर रहे हो? क्या बात है बेटा, बड़ी खुश नजर आ रही है। किसी फैशन शो वगैरह में सिलेक्शन हो गया क्या? नहीं तो फिर भी मैं खुश। हाँ बेटा वो तो दिख रहा है, लेकिन कोई खास वजह? हाँ है ना पापा, मैं इसीलिए खुश हूँ कि फाइनली दी और राम की शादी नहीं। आयशा। ओहो पापा, आप मुझे गलत समझ रहे हो ना। मैंने कहा था ना प्रिया दी इस घर की हीरो है, कहा था या नहीं? मैं चाहती हूँ वो हमेशा इस घर की हीरो रहे। लेकिन पता है क्या, इतने दिन से ना जो कुछ भी हो रहा है उस सब में आप लोग मुझे भूल गए। And I don't like this. ये तो कैसी बात कर रही है बेटा, तू भी इस घर की बेटी है, तुझे भला कोई कैसे भूल सकता है? क्या है कैसे है मुझे नहीं पता, लेकिन है बस। हेलो आंटी अग्नि। हाँ जी, मैं शिप्रा शर्मा बोल रही हूँ जी। मुझे एक रिलेशनशिप रिलेटेड सवाल करना था। हाँ जी हाँ जी। हाँ देखिए, ऐसा है, एक लड़का है, उसकी सगाई लगभग टूट चुकी है। हाँ, और पर वो क्या है, वो अपनी अंगूठी सगाई की वो लड़की को वापस करने के मूड में नहीं है। तो आप मुझे बता सकती हैं इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देख रहे हो इन्हें? ये वही मम्मा है जो मेरे गाल पर एक पिंपल आता था तो पूरा घर सर पे उठा लेती। लेकिन अब देखो, मुझे इनसे बात करनी है और इनके पास मेरे लिए टाइम नहीं। 2 हफ्तों में सब चेंज हो गया है पापा। मैं इस घर में होने के बावजूद भी नहीं। 2 हफ्ते पहले मुझे बताया गया था कि राम का रिश्ता मेरे लिए है और मैं रेडी भी हो गई थी। पता है पापा, मैंने पूरी लाइफ में इतने सपने नहीं देखे जितने उस रात में देख लिए थे। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, आलीशान महल, सब कुछ। और अगले दिन एकदम से सब दीदी को शिफ्ट हो गया। I mean, I'm happy for her, पापा। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि मुझे कैसा लग रहा होगा। पहले मेरे मॉडल बनने पे प्रिया दीदी की शादी डिपेंड करती, और अब उनकी वजह से मेरा करियर, सब कैलकुलेशंस चेंज हो गई है पापा। एक बड़े घर की बेटी इस घर में आ रही है, सब खुश। प्रिया दीदी बड़े घर में जा रही है, सब खुश। लेकिन आयशा कहाँ है पापा? आयशा तो कहीं नहीं है ना। वही आयशा जिसके मॉडलिंग पर सब घर की नजर थी, वो आयशा जिसके करियर पे पूरा घर डिपेंडेंट था, वो आयशा है ही नहीं कहीं। अमीर दामाद और अमीर बहू में गरीब घर की गरीब बेटी बहुत पीछे छूट गई। नहीं पापा, मैं दीदी से बहुत प्यार करती हूँ, शायद आपसे और मम्मा से भी ज्यादा। और मैं चाहती हूँ दीदी हमेशा खुश रहे, उन्हें सारी खुशियां मिले। और अगर वो मेरी वजह से मिले ना तो मुझे बहुत खुशी हो। पता है, आज मैं रियली बहुत खुश हूँ कि दीदी का रिश्ता टूट गया। ऐसे भी बाबा, वो शादी समझौते की शादी थी। दीदी खुश नहीं थी उसमें, वो तो सिर्फ कार्तिक और नताशा के लिए दूसरा सैक्रिफाइस था। देखना पापा, मैं एक दिन बहुत बड़ी मॉडल बनूंगी और अपनी दीदी की लाइफ सेट कर दूंगी। एक सुपर मॉडल की बहन होना ना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, देख लेना। और फिर वो जो शादी होगी ना, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, दीदी की मर्जी से होगी, उनकी खुशी से होगी। और ना ही वो शादी किसी मिस्टर राम कपूर के फैसले पे डिपेंडेंट होगी। शायद तो सही कह रही है, शायद राम कपूर हमारी प्रिया के लिए बना ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि रिश्ता बने, क्योंकि फिर से एक बार प्रिया की शादी का टूटना और उस दर्द में से उसका गुजरना, मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जाएगा। अब समय आ गया है कि प्रिया को वो सारी खुशियां मिले जो वो डिजर्व करती है। मैं जानती थी
मैं जानती थी आप यही कहेंगी। अगर एक लड़का अपनी सगाई की अंगूठी लड़की को वापस नहीं करता है तो इसका मतलब उस लड़की से प्यार करता है ना। तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो कार्तिक? नजरें वो लोग चुराते हैं जिनके मन में चोर होता है। अगर तुम सही हो तो मेरी आंखों में देखकर मुझसे बात करो। सर मेरे मन में कोई चोर नहीं है। क्या तुम मेरी बहन से प्यार करते हो? हाँ बहुत। क्या तुम प्रॉमिस कर सकते हो कि जो हुआ वो फिर से नहीं होगा? सर जो हुआ वो शायद बिल्कुल ना होता। अगर मैंने तुमसे प्रॉमिस मांगा है, एक्सक्यूजेस नहीं। जो हुआ भूल जाओ। आगे वाले कल के बारे में बात कर रहा हूं। मिस्टर कार्तिक शर्मा, कैन यू प्रॉमिस मी कि जो उस दिन हुआ वो फिर कभी नहीं होगा? यस सर, आई प्रॉमिस। कार्तिक, छोटी सिर्फ मेरी बहन नहीं है, मेरी बच्ची है वो। मेरी सारी जिंदगी है। मेरे साथ कोई कुछ भी करे ना, मैं बर्दाश्त कर सकूंगा, लेकिन छोटी के साथ कोई कुछ करे ना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस। मेरी अमानत समझ के उसकी देखभाल करनी पड़ेगी तुम्हें। सर मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना आप करते हैं। मैं जरूर उसकी देखभाल करूंगा। फिर तुम दोनों की शादी जरूर होगी, आई प्रॉमिस यू दैट। तुम जाओ, छोटी से मिलो, उससे बात करो। तुम दोनों के बीच जो भी कड़वाहट है उसे मिटा दो, और मैं जाके हमारे परिवार वालों से बात करता हूं। ऑल द बेस्ट। हाय प्रिया। हाय। मैंने सुना फिर से एंगेजमेंट। आई मीन एक्चुअली सुन के बहुत बुरा लगा ना। बट इट्स ओके अश्विन, एंगेजमेंट ही टूटी है, कोई मर नहीं गया जो तुम्हें इतना बुरा लगा। नहीं, आई डिडंट मीन दैट। इनफैक्ट मुझे बुरा नहीं लगा। कहीं ना कहीं बेटर फील हुआ। शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें किसी और के साथ जुड़ते हुए देखकर मैं। लेकिन तुम तो मुझसे कहते थे अश्विन कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, आई शुड मूव ऑन। कहा था कई बार इंसान ना चाहते हुए भी बहुत कुछ बोल जाता है। कभी गिल्ट की वजह से, कभी किसी मजबूरी की वजह से। और जहां तक हम दोनों का सवाल है प्रिया, तो मैं जानता हूं कि हमारे मामले में हमेशा गलती मुझसे हुई। मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम्हारी फ्रेंड से शादी कर ली। फिर लगा कहीं ना कहीं तुम मुझे कोसती हो। बेशक कुछ ना कहो, लेकिन तुम्हारी बद्दुआ मुझे लगती होगी। इसीलिए शायद खुद को बचाने के लिए मैं तुम्हें सेटल देखना चाहता था। लेकिन मैं भी इंसान हूं। तुम्हें किसी और का बन के किसी और के साथ खड़े होते हुए मैं नहीं देख सकता। मैं भी तो इंसान हूँ अश्विन, लेकिन क्या कभी तुमने सोचा कि जब तुमने मुझे छोड़कर मेरी ही बेस्ट फ्रेंड का हाथ थाम लिया था तो मुझे कैसा लगा होगा? कैसे बर्दाश्त किया होगा मैंने? नहीं सोचा था ना अश्विन। बट स्टिल मुझे तब भी इतना बुरा नहीं लगा था जितना बुरा आज लग रहा है।
तुम्हारी ये बातें सुनकर मैं सोच भी नहीं सकती थी अश्विन कि तुम इतने स्वार्थी हो सकते हो। दुनिया में कौन स्वार्थी नहीं है प्रिया? तुम में ताकत थी, तुमने मेरा किसी और का हो जाना एक्सेप्ट कर लिया, जिंदगी में आगे बढ़। लेकिन मुझ में आज भी इतनी ताकत नहीं है। अश्विन, शादीशुदा होते हुए तुम ऐसी बातें कर कैसे सकते हो? श्रुति के साथ शादी एक समझौता थी प्रिया। कहीं ना कहीं मैं आज भी ये चाहता हूँ कि जिंदगी के किसी मोड़ पर मैं और तुम। प्लीज, मुझे चिढ़ हो रही है तुमसे, तुम्हारी इन बातों से। और इतनी चिढ़ मुझे तुमसे तब भी नहीं हुई थी जब तुमने मुझे छोड़ा था अश्विन। मेरे मन में तुम्हारे लिए जो मान, जो इज्जत थी ना अश्विन, आज सब खत्म हो गई। क्या लगता है तुम्हें कि मैं अकेली हूँ? शादी की मेरी उम्र बीत चुकी है। तुम्हें एक शादीशुदा आदमी के साथ। प्लीज प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब था मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अश्विन। मैं सोचती थी कि तुम मेरे दोस्त हो। हमारा रिश्ता टूट गया, लेकिन दोस्ती नहीं। मुझे लगता था तुम मेरे हमदर्द हो अश्विन। मेरे दुख से तुम्हें दुख पहुंचता है, तुम मुझे खुश देखना चाहते हो। But I was wrong. तुम तो सिर्फ एक मौके की तलाश में थे अश्विन, कि कब प्रिया अकेली होकर बिल्कुल टूट जाएगी और मैं उस मौके का फायदा उठाऊं। You know something? You are sick. You're really sick. हो सकता है कि I'm sick. लेकिन ये भी तो सच है कि तुम अकेली हो प्रिया। तुमसे ये अकेलापन सहा नहीं जाएगा। और तुम्हारी जो भी सिचुएशन है उसके लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। ओके, आई नो कि आई एम मैरिड, मेरी शादी हो गई है, लेकिन मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो एक पति दे सकता है। Enough. तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि मुझे किस चीज से खुशी मिलेगी और किस चीज से नहीं? और किस अधिकार से तुम मुझे वो सब कुछ देना चाहते हो? शर्म होनी चाहिए तुम्हें अपनी सोच पर, जो तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे शादीशुदा होने के बावजूद भी मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता रखना चाहिए। उसमें बुराई क्या है? आई प्रॉमिस, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। अश्विन, प्लीज स्टॉप इट। मेरे रिश्ते का मान नहीं रख सके तो कम से कम श्रुति के साथ अपने रिश्ते का तो मान रखो अश्विन। यू मैरिड टू हर। मैं श्रुति के साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ न्याय हो। और प्रिया, मेरे सिवा तुम्हें कौन संभाल सकता है? राम। अश्विन। राम। Oh, come on, प्रिया। राम ना कभी तुम्हारा फ्यूचर था और ना कभी हो सकता है। उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए सिर्फ मैं हूं प्रिया। और मैं ये चाहता हूं कि हम दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत हो। राम। मुझे तुमसे जरा जरूरी बात करनी है। आप ये रिंग वापस करने आए ना? ठीक है, दीजिए जल्दी से और ये किस्सा खत्म कीजिए। मुझसे भी अब ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं होगा। एक मिनट, मैं अंगूठी वापस करने नहीं आया हूँ। एक्चुअली छोटी और कार्तिक का पैचअप हो गया है। उन दोनों की शादी अब हो रही है। और इस वक्त मेरी माँ तुम्हारी माँ से बात कर रही है हमारे रिश्ते के बारे में। मैं जानता हूँ ये सब कुछ बहुत अजीब है मेरे लिए भी, लेकिन क्या है ना, वो मेरे परिवार वाले सब कह रहे हैं कि हम दोनों की सगाई हुई क्योंकि उन दोनों की सगाई हुई। फिर जब उन दोनों की सगाई टूट गई, हमारी सगाई भी टूट गई। अब उन दोनों की सगाई फिर से टूट गई है, तो हमारा रिश्ता भी। आई एम सॉरी, आप लोग शायद कुछ बात कर रहे थे, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। आई एम सो सॉरी। हम कभी मिले नहीं। आई एम अश्विन, प्रिया का दोस्त। हाय, आई एम राम।
माय फियांसे। आप लोग शायद अगर बात कंटिन्यू करना चाहते तो मैं चले। नहीं, इट्स ओके। हमारी बात तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है ना अश्विन? Yeah, of course. Excuse me. मैं चलता। नहीं, एक मिनट मिस्टर कपूर, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ। क्या लगता है आपको कि मैं क्या हूँ? हाँ? क्या लगता है आपको कि मैं क्या हूँ? मतलब कठपुतली समझ रखा है क्या आपने मुझे, जिसे आप जब चाहें जैसे चाहें अपनी उंगली के इशारे पे नचा सकें? मैंने ऐसा कब कहा? यही तो प्रॉब्लम है आपकी कि आप कुछ कहते नहीं, बस कर देते हैं। जो आपको सही लगता है कर देते हैं। आपको लगता है शादी करनी चाहिए तो हाँ, आपको लगता है शादी नहीं करनी चाहिए तो ना। आपने कभी ये सोचा कि आपके इस बदलते हुए फैसले से मुझ पे क्या असर पड़ेगा? I mean, जिसका जब मन आया रिश्ता जोड़ लिया, जब मन आया रिश्ता तोड़ लिया। और मेरी छोड़िए, कभी आपने ये सोचा कि आपके इस रोज रोज की हाना हाना से मेरी फैमिली पे क्या बीत रही होगी? समझ सकते हैं आप? आप रो क्यों रही हैं? आप प्लीज आप रोइए मत। लिसन सीरियसली, आई कांट हैंडल दिस। आप मेरी शुरुआत से एक प्रॉब्लम है, सब जानते हैं कि जब छोटी की खुशी के बारे में सोचता हूँ तो बाकी सब कुछ भूल जाता हूँ। आई एम सॉरी, मैंने ये सब कुछ सोचा ही नहीं। आई एम सॉरी, मैं गधा हूँ, मैं वाकई गधा हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है, आप प्लीज रोइए मत। मैं आपके पेरेंट्स से बात करने जाता हूँ अभी इसी वक्त। रहने दीजिए प्लीज। नहीं क्यों? मैं बता दूंगी उन्हें। लेकिन इट्स माय ड्यूटी। नो प्लीज लेट इट बी, आई विल गो एंड टेल देम। मैं मैनेज कर लूंगी अपनी फैमिली को। नहीं, लेकिन आई एम सीरियस। ये लिफ्ट अगर नहीं चल रही है ना तो मैं सीढ़ियों से भी चले जाऊं। रहने दीजिए, इट्स ओके। वैसे भी यहाँ से लेके मेरे घर तक कुछ 64 सीढ़ियाँ हैं। आप कोशिश ना ही करें तो अच्छा है। एंड आई एम श्योर आज तो आप अपनी वो बहुत सारी टैबलेट्स भी नहीं लाए होंगे। आपको कैसे? बट मैं मैनेज कर लूंगा। आई एम टेलिंग। नो इट्स ओके, मैं बोल रही हूँ ना, इट्स ओके, मैं बता दूंगी उन्हें। तो कल मिलते हैं। जी। कल लिफ्ट चलेगी ना? आई होप सो। लेकिन अगर कल भी लिफ्ट काम नहीं कर रही होगी तो फिर मैं ये सीढ़ियाँ चढ़ना आपका अवॉइड नहीं कर पाऊंगी। 64। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। थैंक यू। राम का और तेरा रिश्ता जुड़े, इसलिए कार्तिक और नताशा पास आए, उनमें प्यार हुआ और इसके कारण तुम दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए। अरे तुम कैसे नताशा कपूर कैसे इतनी खूबसूरत लग सकती हो?
नताशा कपूर। मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मेरी फिगर का कार्तिक को बताना पड़ेगा। नाच, तुम कार्तिक से कुछ नहीं कहो। मॉम लेकिन फूला हुआ पेट लेके मैं कैसे यहाँ वहाँ घूमूंगी? ट्राई एंड अंडरस्टैंड ना, कितना डाउन मार्केट लगेगा। एक्चुअली यू आर राइट। से बता दो, कार्तिक को तुम सब बता दो। बट ओनली थिंग इज बेबी, ये मत भूलना कि कार्तिक के जरिए जब ये बात राम तक पहुंचेगी तो राम कैसे रिएक्ट करेगा? उसका लव अफेक्शन तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा ना। इसीलिए कह रही हूँ, पहले अपनी शादी हो जाने दो, उसके बाद इस प्रेगनेंसी का क्या करना है और क्या नहीं करना है ये तुम्हारा डिसीजन है। लेकिन तब तक तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। गॉट इट? हेलो मैडम। अरे कार्तिक, अंदर आओ ना। मैम अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ देर में अकेले नताशा से बात कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है। कैरी ऑन। हाँ? प्रिया 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 मुझे ना आज तुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी है। पता है आज क्या हुआ? शिप्रा, अरे भाई वो अभी अभी आई है, उसे कम से कम सांस तो ले लेने दो। आज तो मुझसे सब्र नहीं हो रहा। आज देखिए, वैसे भी जब कोई खुशी की बात होती है तो मेरे पेट में पचती नहीं है। हाँ प्रिया, आज तेरी होने वाली सास ने फोन किया था। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कार्तिक और नताशा के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। उन दोनों के बीच पैचअप हो गया है और वो दोनों ना आपस में बड़े कंफर्टेबल हैं, बहुत खुश हैं। उन दोनों की शादी पक्की और साथ ही साथ तुम दोनों की पक्की 100% फिक्स। हाँ आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे पड़ोसी है पीछे। टेल मी ओ जानू, अब मैं क्या करूं? जाके डाइनिंग टेबल पे खाना लगाओ। प्रिया, आज तेरी माँ ना पागल हो गई है, पागल। देख रही है तू, जब से निहारिका जी का फोन आया है ना, इसके पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे। और वो जो कल सोसाइटी वाले आए थे ना, उन सबको फोन लगा चुकी है ये, और उन सबकी फोन पे क्या खबर ली है प्रिया इसने, तुझे क्या पता। चलो फाइनली सब ठीक हो गया। कांग्रेचुलेशन। सिर्फ कांग्रेचुलेशन से काम नहीं चलेगा, मैं अभी मुंह मीठा कराती हूँ। हाँ कार्तिक का है। माँ नट से मिलने गया है। ला 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 जानो हो ना, आज चलता है सब। हाँ। मैं नहीं माँ, आई एम डाइटिंग। माँ प्लीज। अच्छा मैं खाती हूँ आज। मेरी जिंदगी में न जाने क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होगा हैंडल कर लूंगी। बस मैं इतना चाहती हूँ कि कार्तिक की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। सॉरी नताशा।
अंदर चल क्या रहा है? तुम्हें मारने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है, तुम्हें भी नहीं। एक और थप्पड़। इन लोगों का प्यार कैसा है? बातचीत कम होती है, मारपीट ज्यादा होती है। कहा ना मैंने, तुम्हें मारने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है, खुद को भी नहीं। माँ, अभी क्या कर रही है? देख, अंदर जो कुछ भी डिस्कशन हो रहा है बहुत सीरियस है। आजा सुनते। माँ, आना। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इशिका तू की होल में से देख। नो 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 मम्मा, इशिका देख, शर्मा क्या है? क्या हो रहा है? स्टिल ऑन मेरे को भी देख। आपको क्यों देखना है? चलिए। अरे मुझे जानना अंदर क्या हो रहा है। नहीं, पागल हो गई। देख। ओले स्वीटी, पंडित जी आ गए। पंडित जी? हाँ। चलो चलो। वो स्वीटी, वो कौन सी पिक्चर देख रहे थे उधर? हाँ? ये है पंडित। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। बैठो। हाँ तो पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला है? वो मुहूर्त तो पंडित जी, मुहूर्त कल का नहीं निकल सकता? मतलब जितनी जल्दी उतना बेटर ना। मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन मुझे लड़के की कुंडली भी तो देखनी होगी, और हाँ, राम और प्रिया की कुंडलियां भी। पंडित जी देखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। I mean, कैलेंडर में से कोई भी अच्छी तारीख देख के चिपका दीजिएगा ना। हाँ। या फिर ऐसा करेंगे कि जब नट्स और कार्तिक की शादी का मुहूर्त निकलेगा तो उसके आसपास इनकी भी शादी कर देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? जोड़ी 2, व्यक्ति 4। मुझे कुंडली और पंचांग दोनों देखनी होगी भाई। कोई पंडित, एक ब्याह कराने की कितनी दक्षिणा मिलती है तेरे को? कम से कम 11,000। हम तुझे 21,000 दे रहे हैं। शर्त ये है, आँख, कान और जुबान बंद रखनी है। ओए सोच, ओए मुहूर्त 1 और पैसे डबल, यानी कि 1 पे 1 फ्री। हाँ? ओए फ्री की उम्र बड़ी लंबी होती है, इसलिए ज्यादा पाव मत खा। जितना कहा जाए उतना कर, वरना मार्केट में तेरे जैसे पंडितों की कमी नहीं है। एक फोन करूंगा। और नहीं जजमान, मुहूर्त तो मैं ही निकालूंगा। तो निकालो। लेकिन शादी का मुहूर्त वही होगा जो हम चाहते हैं। अरे जजमान, आप चिंता न करो, चट मंगनी पट ब्याह। समझ गया। नहीं जी, थैंक यू वेरी मच। नहीं जी, ये तो सब आपकी दुआओं की वजह से है। आज इतनी देर तक मैं सोती रही, किसी ने उठाया भी नहीं। अच्छा माँ, मैंने स्नैक्स के लिए ऑर्डर कर दिया है, बस मेहमानों के आते एक बार फोन करना है, 10 मिनट में डिलीवर कर देंगे। गुड गुड गुड। क्या करूं, बहुत सारे काम है मेरे को, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे। ये क्या हो रहा है ये सब? बेटा तू इतना जल्दी कैसे उठ गई? जल्दी? माँ 8 बज रहे हैं और मुझे किसी ने उठाया भी नहीं। कम से कम एक आवाज तो दी होती। बेटा ये तो तेरे ही दिन है सपने देखने के। देख तेरी शादी है, अच्छा खाना पीना और अच्छी नींद बहुत जरूरी है तेरे लिए। देख अच्छा खाना तुझे फ्रेश फीलिंग देगा, है ना, और अच्छी नींद, ये जो तेरे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं ना, वो नहीं आएंगे उससे। हाँ समझ गई माँ,
अब तो मैं उठ गई हूँ, अब जाके सबके लिए कॉफी तो बना सकती हूँ ना। अब प्रिया, तेरी माँ ने रात भर से मुझे सोने नहीं दिया है। क्यों? रात भर नींद में जोर जोर से बड़बड़ाती रही है। हॉल बुक करना है, ये पहनना है, फलाने ब्यूटिशियन को बुलाना है, इनको इनवाइट करना है, उनको इनवाइट करना है। यहाँ तक कि उसे इंदौर वाले पंडित जी भी याद थे। हाँ, अरे पंडित जी को भी फोन करना है। रात को फोन किया था, जरा फोन करके पूछो तो सही पहुंचे कहाँ है। माँ, वो इंदौर वाले पंडित जी को बुलाना जरूरी है क्या? हाँ, क्यों? माँ, वो अपने साथ साथ पूरा का पूरा इंदौर उठा के ले आते हैं। अरे ये तो अच्छी बात है ना बेटा। अरे पूरे इंदौर को पता चलने दे कि मेरी प्रिया और कार्तिक की बहुत बड़े घराने में शादी हो रही है। मैंने रात को ही फोन किया था, अब तो निकल भी चुके होंगे। और हाँ, तेरी नानी ने भी वहां सबको इनविटेशन दे दिया होगा। अब तुझे क्या हुआ बेटा? पापा, ये हमारे रिश्तेदार वगैरह ये सब आप तो जानते हैं वो लोग कैसे हैं। I mean, वो अपने साथ बधाइयाँ कम परेशानियाँ ज्यादा लेकर आते हैं। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है, कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो। तू बिल्कुल टेंशन मत कर बेटा, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है? अरे कहाँ लेके जा रहा है? अरे कुछ बता तो सी, क्या हुआ है? नीचे माफ धड़ाधड़ फोन पर लगी हुई है, दुनिया भर के रिश्तेदारों को इनवाइट कर रही है। क्या जरूरत है? तू एक बार मेरे लिए माँ से बात कर, उनको समझा कि इतने सारे लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है। जरूरत है राम। यार तू कमाल की बातें कर रहा है। लोगों के घरों में एक शादी होती है तो पिछली 5 पुश्तों को बुला लेते हैं। फिर इस घर में तो 2-2 शादियां हो रही है ना। तो समझा कर इन बातों को। ये न्यूयॉर्क से प्रीमियम इंटरनेशनल वालों ने तो नहीं यार, राम आजकल वैसे ही इतना परेशान है, मैं उसके सामने इस नई जॉब की बात भी कैसे कर सकता हूँ? नहीं, अभी नहीं। हाँ, कांता मैम, तू ये सब बातें छोड़ और ये जो हो रहा है होने दे। ये सब माँ पे छोड़ दे यार। 1 मिनट यार, छोड़। हाँ 1 मिनट, ये क्या है? कौन फोन कर रहा है बार बार और तू क्यों काट रहा है? तेरा कोई चक्कर चल रहा है क्या? नेहा के रहते मैं चक्कर चलाऊंगा? अरे वो खा जाएगी मुझे कच्चा और डकार तक नहीं लेगी। तू सही बोल रहा है, लेकिन सुन, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। सच बोल। हाँ यार सब ठीक है, लेकिन तू ऐसे क्यों पूछ रहा है? अब तू हंसना मत। पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों में मुझे कभी कभी ऐसा लगा है कि तेरे अंदर कुछ है जो शायद तू मुझे नहीं बता रहा है, और शायद पता नहीं छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं अभी साफ साफ पूछ रहा हूँ, कुछ है क्या ऐसा? नहीं यार, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये शादी का भूत है ना तेरे सर पर चढ़ गया। अबे कभी हो सकता है कि मेरे साथ कुछ और मैं तुझे ना बताऊं। अभी हमें देर हो रही, प्रिया के घर जाना है, डेट फिक्स करने। चल जल्दी आ। लग्न में बृहस्पति, चौथे मंगल, शुक्र, चंद्रमा, 9वें घर में राहु केतु की महादशा, और ये चौथे स्थान पे राहु, शनि वक्री, ये मंगल के हिसाब से मंगली कुंडली, आश्विन मास गुरु के षष्ठी तक शुक्र दक्षिणगामी। अगस्त में नाड़ी दोष नहीं लगता है तो फिर ठीक है, ये हो सकता है विवाह। आने वाले 6 महीने तक कोई भी शुभ मुहूर्त निकालना मुश्किल दिखाई दे रहा है। हमें तो 6 दिनों में 6 मुहूर्त दिखाई दे रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी आप? मुझे तो आपकी विद्वता और इस ज्ञान पे शंका होने लगी है। यही बात हम कहें तो? कई हिम्मत मत करना, आपको पता होना चाहिए कि मैं इंदौर के राजघराने का कुल पुरोहित हूँ। क्यों छिपरा जी? अरे जानता हूँ पंडित जी, हमारे भी घर के काशी विश्वनाथ मंदिर में पंडित पूजा पाठ करवाते हैं। हमारा भी कुल वहाँ पे पूजा पाठ का ही काम करता है। जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा। ये कतई नहीं होगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा होगा छिपरा जी। ये सरासर अन्याय है। कुंडलियां कुछ और कह रही हैं, पंचांग कुछ और कह रहा है, आप कुछ और। जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा।
देखिए पंडित जी, आप अपनी मर्यादा लांघ रहे हैं। आप सीमा में रह करके ही तारीख तय करें तो बेहतर होगा। आप भी अपने शब्दों को विराम दीजिए। एक मिनट, मैं एक सजेशन दूं। आज से 4 दिन बाद फ्राइडे दोपहर में मेरी कोई भी मीटिंग नहीं है, शादी तब कर लेते हैं। अरे राम, तू इन सब चीजों में क्यों पड़ रहा है यार? तू जाने प्रिया का कमरा देख। प्रिया, इसको लेके जाओ, कमरा दिखाओ। मेरे को प्रिया का कमरा क्यों देखता है? मैं अपना सामान वहां थोड़ी शिफ्ट करने वाला हूँ। जानता हूँ राम, लेकिन देखना, अगर तू प्रिया का कमरा देखेगा, तुझे दिखेगा कि वो चीजें कैसे रखती है, कैसे संभालती है। एक आदमी का कमरा उसको समझने में बहुत मदद करता है यार। कोई जरूरत नहीं, जितना मैं प्रिया को समझना चाहता था मैं समझ चुका हूँ, तो प्लीज रहने दे। मिस्टर राम, विक्रम ने जो कहा वो सही कहा। प्रिया, बेटा मिस्टर राम को अपना कमरा दिखा दो। आप देखिए ना, वैसे तो कमरा बड़ा मैसी है, पर अपने लोगों से क्या फॉर्मेलिटी। जा बेटा जा। चल ना। राम, अरे जाकर देख तो सही उसके कमरे में है क्या। ये तो देख ले कि शादी के बाद तेरे कमरे में क्या क्या सामान आने वाला है। देख, नेहा शादी के बाद आई थी ना, अपना पिलो तक साथ लेकर आई थी। वो कहने लगी कि मैं तुम्हारे बिना सो सकती हूँ, इस पिलो के बिना नहीं। सोच ले बेटा, तेरे कमरे का क्या हाल होने वाला है। जा, जाके देख। चल चले। तू चलना साथ में। अरे मैं क्या करूंगा आगे? अभी तू चुपचाप जा रहा है, मैं प्रिया को तेरे सीक्रेट्स बताऊं। चल आइए आइए। Oops. Please come. I'm sorry, वो आयशा ना, वो सुबह से सब लोग जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे, इसलिए प्रिया, तुम्हें नहीं लगता कि कमरे के हिसाब से सामान कुछ ज्यादा ही है? हाँ, तो आपको प्रॉब्लम है कोई? नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? वैसे तुम ये सब कुछ अपने साथ लाने वाली? नहीं 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 नहीं, सारा सामान क्यों लेकर आऊंगी? सारा सामान नहीं, वो तो मैं बस थोड़ी बहुत जरूरत की चीजें लेकर आऊंगी, सारा नहीं। वो थोड़ी बहुत जरूरत की चीजें कौन कौन सी हैं? वो ये ड्रेसिंग टेबल और वो स्टडी टेबल, चेयर्स नहीं, 2 चेयर्स की क्या जरूरत है? दोनों में से एक चेयर लेके आओ। और आइनिंग बोर्ड है बंसी काका के। ठीक है, तो फिर उसे लाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। और हाँ, अलमारी की भी जरूरत नहीं है। अलमारी तो आप मुझे अपनी दे ही देंगे ना? तो बस ठीक है, फिर तो ये थोड़ी सी बुक्स हैं और हाँ, ये प्लांट प्लांट लाने की क्या जरूरत है? मतलब मेरे घर में एक बहुत बड़ा गार्डन है, वहां पर बहुत सारे प्लांट। हाँ, होगा आपके घर में बहुत बड़ा गार्डन। मुझे ये प्लांट चाहिए। I mean, रोज सुबह उठकर सनराइज के साथ साथ मुझे इस प्लांट को देखने की आदत है मिस्टर कपूर।
इसके बिना मेरा दिन पूरा नहीं होता है। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, तो इसे तो मैं लेकर आऊंगी। प्रिया, मुझे प्लांट से एलर्जी है। तो क्या हुआ? आप तो वैसे ही इतनी सारी टैबलेट्स खाते हैं, इस एलर्जी के लिए एक टैबलेट और खा लीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम सीरियस, मुझे वाकई प्लांट से मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब मैं अपना सब कुछ छोड़कर आपके घर आऊंगी तो अपनी कुछ चीजें तो लेकर आऊंगी ना मिस्टर कपूर। हाँ, लेकिन हर चीज की लिमिट होती है। नहीं मतलब मैंने भी सोचा है इस सब के बारे में। इनफैक्ट मेरे कबर्ड में मैंने छोटी सी जगह बनाई है तुम्हारे लिए। 1-2 साल के लिए तुम उसमें मैनेज कर लो, फिर तुम्हारे लिए अलग से कबर्ड भी बनवाने का सोचा है मैंने। लेकिन तुम इतना सब कुछ प्लांट सब कुछ क्या है मिस्टर कपूर? लेकिन आपका घर तो इतना बड़ा है, मेरी थोड़ी सी चीजें वहां पे एडजस्ट नहीं हो सकती क्या? घर बड़ा है लेकिन कमरा तो कमरा है। ये सारी चीजें फिर एक कमरे में नहीं, अलग अलग कमरों में एडजस्ट होनी पड़ेगी। हाँ तो ठीक है, आई एम फाइन। 2 कमरों में ही सही, मुझे क्या फर्क पड़ता है। थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होगी आपको। I mean, एक कमरे से दूसरे कमरे तक बार बार कपड़ों के लिए जाना आपके लिए। 1 मिनट, मेरे कपड़े दूसरे कमरे में क्यों होंगे? मेरा कमरा है वो। एग्जैक्टली, आपका कमरा है वो, तभी तो आपको इतनी तकलीफ हो रही है। उतनी ही तकलीफ मुझे भी होगी मिस्टर कपूर, जब मैं ये कमरा छोड़ूंगी तो। जिस कमरे में आप खड़े हैं ना मिस्टर कपूर, उस कमरे में मैंने अपनी जिंदगी के बहुत साल बिताए हैं, या कहूं कि शेयर किए हैं अपनी छोटी बहन और भाई के साथ। अपना पहला सपना, पहली खुशी, पहला गम, सब कुछ मैंने इसी कमरे के साथ बांटा है। इस कमरे की हर एक चीज के साथ मेरी कोई ना कोई याद जुड़ी हुई है। मेरे लिए भी आसान नहीं है सब कुछ छोड़कर एकदम से आपके घर आ जाना, लेकिन मैं जानती हूँ, समझती हूँ कि मैं हर एक चीज को अपने साथ नहीं ला सकती। मैं एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं आंख बंद करके ऐसे किसी चीज पे हाथ नहीं रख सकती कि हाँ ये वाली चीज मैं लेके जाऊंगी, इस चीज पे उंगली नहीं आई तो नहीं लेके आती। आई कांट डू दैट। इट्स नॉट इजी फॉर मी ऑल्सो, बट आई एम ट्राइंग। कमरा शेयर करने में आपको तकलीफ है, और यहाँ हम जिंदगी शेयर करने की बात कर रहे हैं। I'm sorry. बाथरूम नहीं, बाथरूम नहीं देखना है मुझे। विक्रम शायद पंडित जी देखिए, शादी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए बस। क्यों शिप्रा जी? हाँ जी, हमारा भी यही मानना है, लेकिन हमारे जो पंडित जी हैं ना, उनके शब्द ही अंतिम शब्द हम मानते हैं। सुना आप लोगों ने? आप कहना छोड़िए, सुनना शुरू कीजिए, फायदे में रहोगे। डिसाइड हुआ? नहीं यार, तेरी तरह ना तेरी शादी की तारीख डिसाइड करने में भी डिले हो रहा है। कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं लोग यार। पंडित जी, एक मुहूर्त डिसाइड करने के लिए इतना वक्त क्यों लग रहा है? इनकी निकाली हुई तारीख हमें मंजूर नहीं है। आप दोनों जरा अपनी अपनी तारीख मुझे दिखाइए। ये ली। मिनी मैनी Ninth August, फुल एंड फाइनल, शादी की तारीख पक्की।